देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते थे कि प्रश्न क्या करा, प्रश्न करा यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। शून्यक के बारे में क्या करा, शून्यक जो होगा वह एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। तो क्यू का करा मान क्या हो, ये चीज़ करा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि माना कि शून्यक बराबर अल्फा। ठीक है, शून्य का क्या मान लिया लोग, अल्फा मान लिए। तो इसका पहला शून्य अगर अल्फा होगा तो इसका दूसरा शून्य क्या होगा, तो दूसरा शून्य क्या होगा, यहाँ देखिए कह दिया कि शून्यक जो क्या एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम है तो उल्टा है, यानी पहला अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा होगा। ठीक, अब देखिए अपन लोग एक फार्मूला पढ़ें कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। क्या होता है, C/A होता है। ठीक, तो अल्फा यहाँ पे क्या करता है, पहला शून्य का काम, और बीटा किसका काम करता है, दूसरा शून्य का काम करता है। सही है। और देखिए यहाँ तो C/A आप लोग को मान किसका ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है क्यू का। तो अब देखिए यहाँ जो आप लोग को यह द्विघात बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद में देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए ए बराबर क्या होगा, तो ए बोलते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या क्या है, कुछ नहीं तो क्या होगा, एक होगा। ठीक, यहाँ देखिए एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं, तो बी का मान क्या होगा, यानी एक्स का गुणांक पी है तो बी का मान क्या होगा, पी होगा। और जो बचा अचर कांस्टेंट उसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो अचर क्या, माइनस क्यू है। सही यहाँ तक। अब आगे ध्यान दीजिए, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A जो होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर लेकिन देखिए तो अल्फा मतलब क्या हुआ, अल्फा मतलब हम लोग बोलेंगे क्या, पहला शून्य क्या होगा, पहला शून्य। और ये बीटा यहाँ पे किसका काम करेगा, दूसरा शून्य का। ठीक, लेकिन अपना लोग जो यहाँ पर शून्यक माने तो पहला शून्य क्या अल्फा लिए और दूसरा शून्य 1/अल्फा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहा था शून्य का व्युत्क्रम है, तो पहला अल्फा दूसरा 1/अल्फा होगा। तो अब यहाँ देखिए तो अल्फा मतलब पहला शून्य, तो पहला शून्य क्या होगा, अल्फा। ठीक, इंटू बीटा में दूसरा शून्य, तो दूसरा शून्य क्या होगा, 1/अल्फा, यहाँ पर 1/अल्फा रख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए C/A, तो C का मान क्या होगा, यहाँ द्विघात बहुपद से C का मान क्या, देखिए C का मान रखेंगे क्या रखेंगे, माइनस क्यू रखेंगे, यानी माइनस क्यू होगा यहाँ पे। ठीक, बट्टा ए, एक मान क्या रखेंगे, एक रखेंगे। सही है। अब देखिए यहाँ से अल्फा अल्फा कट जाएगा। सही है। इधर देखिए बट्टा में एक को एक से गुना कीजिएगा, एक ही होगा। इसके बट्टा हमने यहाँ देखिए गुना कीजिएगा, यहाँ देखिए क्या, इधर क्या बचा, इधर एक बचा, इधर क्या बचा, एक से भाग कीजिएगा क्यू में तो क्या होगा, माइनस क्यू ही रहेगा। ठीक, यहाँ से अपन लोग किसका, क्यू का ही मान अपन लोगों को कहा था ज्ञात करने के लिए। क्यू का मान यहाँ से क्या करेंगे, तो क्यू बराबर क्या लिखेंगे, इधर ही माइनस को इधर भी दीजिए, क्या होगा, -1 होगा। तो अपना लोग को यहाँ पूछ रहा था कि ये जो द्विघात बहुपद दिया हुआ था x² प्लस px माइनस क्यू का कह रहा था कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो क्यू का कह रहा था मान ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन में दे रखा था, ए में ऑप्शन दे रखा था -1, बी में दे रखा था 1, और सी में दे रखा था पी, और डी में दे रखा था p²। तो इस प्रकार से हल करने के बाद आप लोगों को पता चला कि क्यू का मान क्या होगा, -1 होगा, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए दोस्त, वीडियो अगर सही लगता हो, आप लोग अच्छा लगता हो, जरूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं।